अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफेक्ट जर्नी में, जहाँ मैं आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। आई होप की चीज़ें फॉलो की होंगी, स्पेशली ऑयल, स्पेशली US 30, स्पेशली US 100 की ट्रेड जो मैंने कल बताई थी आपको। US 30 US 100 की जो अपडेट्स मैंने ग्रुप में बता दी थी वैसे तो, लेकिन ये है कि काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेड्स बनी उसके ऊपर। हाँ, गोल्ड के ऊपर कोई ट्रेड नहीं बन पाई क्योंकि गोल्ड रेंज बाउंड था और रिट्रेसमेंट के मोड में नहीं था, लेकिन लेवल्स पे वेट किया गया। हम लोगों ने काफ़ी हद तक वेट किया, यूएस सेशन में भी वेट किया कि मार्केट आती है तो हम लोग यहाँ से बाय अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन नहीं मिली ट्रेड्स। हाँ, 100 पिप्स की सुबह मॉर्निंग में ट्रेड निकली है, 120 160 पिप्स ऑलमोस्ट, लेकिन कोई बड़ी मूव नहीं निकल पाई क्योंकि आपको पता हमारे टीपीस हमेशा भरे होते हैं। 400 पिप्स के टीपीस हमारे होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मूव नहीं आ पाई गोल्ड के ऊपर। लेकिन ऑयल के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त हमारा टीपी हुआ है क्योंकि ऑयल की सुबह मॉर्निंग में जो न्यूज़ आई थी, ज़ाहिर है यूक्रेन रशिया का जो दोबारा से स्टार्ट हो गया मसला और उसकी तरफ जो जंग बंदी है, जो टर्की में टेबल टॉक की बातें हो रही थी, सब ख़त्म हो चुकी हैं। तो इट्स मे बी कि अब दोबारा से ऑयल ने उसका इम्पैक्ट लिया। ऑयल चीज़ों का इम्पैक्ट पहले लेता है, ऑयल ने उसका इम्पैक्ट मॉर्निंग में लिया। ओपनिंग होते ही गैप ओपनिंग हुई है, उसके बाद मार्केट डाउन साइड पे आई है। वेट किया गया, हम लोगों ने ग्रुप में भी कॉल चला दी थी कि वेट करें 63.34 के नीचे अगर ये वाली H4 क्लोज हो जाती है तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने सेल देखनी है 63.34 के ऊपर कैसे पुट करना है और सेल देखनी है। रिजल्ट्स आपके सामने, टीपी हमारा 61.25 का एरिया है। मैं फिर भी उसने भी कह रहा था कि जो टेक्निकली है वो लो की फॉर्मेशन बना रहा है H4 के ऊपर और वो चल रही है। ऑयल अब सिंपली यही करेंगे हम लोग कि इसको सेल देखेंगे टेक्निकली जब कवर करूँगा। हाँ, US 30 की ट्रेड बड़ी ज़बरदस्त निकली है, 500 पिप्स बुक किए थे हम लोगों ने। H4 की कैंडल को पूरा राइट किया हम लोगों ने, डाउन से ये कैंडल पूरी की पूरी राइट की हम लोगों ने सेल साइड पे, और अब 500 पिप्स हम लोगों ने स्ट्रेट में से निकाले हैं। ठीक है। स्टॉक्स टिप कर रहे हैं, स्टॉक डाउन साइड पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, मैंने रीज़न बताए हुए थे उस दिन भी कि जो चीज़ें हैं ना, टेक्निकली इतना वॉल्यूम नहीं है। हाँ, उसको एक हवा बनाया जा रहा था, टेक कंपनीज़ को हवा बनाया जा रहा है और अभी भी बनाया जा रहा है। टेक कंपनीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, लेकिन US इकोनॉमी गुड हेल्थ के ऊपर नहीं है। मैं अगर आपको दिखाऊं, फेड वॉच टूल दिखाऊं, तो जो रेट कट्स होने वाले हैं ना वो इंडिसीजन है। और अभी भी फेड के जो चेयरमैन हैं उनकी जो बातें हो रही हैं, उनकी जो मीटिंग्स हो रही हैं, उसके ऊपर भी ये सारी बातें साफ दिख रही हैं कि प्रेशर में है US इकोनॉमी, रेट कट करें ना करें, ये सारी चीज़ें उनके ऊपर फुली प्रेशर। इन्फ्लेशन वैसे की वैसे है, रिसेशन के बादल उनके ऊपर मौजूद हैं और पैसा जो है लोग डालता ही। जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, इन्वेस्टर जब देख रहा होता है US इकोनॉमी को, तो सारा पैसा कहाँ जाता है, सारा पैसा फिर गोल्ड में आता है। सेफ़ है वरना गोल्ड पैसा डाला जाता है, गोल्ड में फिर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, फॉरेन सारी इन्वेस्टमेंट्स सारी गोल्ड में आकर डालते हैं लोग, और वो इन्वेस्टमेंट्स आपको दिख रही हैं। इसके अलावा BTC के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स आपको दिख रही हैं। BTC की अगर आप प्राइस की बात करें, 1,10,000 लगा चुका है और फर्दर अब वो अपसाइड पे जाने वाला है। मैंने कुछ दिन पहले, कुछ बल्कि 3 वीक्स पहले मैंने ग्रुप में बताया था कि BTC आई थिंक तब था 90,000 पे ऑलमोस्ट। बता दिया गया था कि भाई BTC पर अगर लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने करनी है ना तो कर सकते हैं, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग भी कुछ लोग करते हैं तो उसके ऊपर भी है कि होल्डिंग पावर होनी चाहिए। तो उस चीज़ें सारी ग्रुप में बताई जाती हैं। ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, ग्रुप में सब लोग अपनी बात खुद कर सकते हैं, अपने TS को शेयर करके अपनी ट्रेड्स को खुद लगा सकते हैं, खुद काम करते हैं, खुद सीखते हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ग्रुप। नीचे नंबर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मौजूद हैं, उस पर अकाउंट बना के पार्ट बन सकते हैं। उसके अलावा लाहौर में हमारे फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, उसकी इनरोलमेंट भी स्टार्ट है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप लोग। ऑनलाइन सेशन भी मौजूद है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी की सारी डिटेल आपको नंबर पे कांटेक्ट करके मिल जाएगी इंशाल्लाह। लर्निंग करें जितनी कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। और मैं अगेन एक बात रिपीट करूँ आपको कि अपनी वॉच लिस्ट में ना 4 से 5 पेयर के ऊपर ग्रिप लाजमी रखें ताकि उन पेयर्स पे आपको प्रॉफिट मिल सके। आज गोल्ड पे कोई बड़ी ट्रेड नहीं मिल पाई, लेकिन US 30 ने हमें 300 पे 500 पिप्स दिए हैं, ऑयल ने भी हमें ऑलमोस्ट इतने पिप्स दिए हैं। तो अच्छी ट्रेड्स हमारी कहीं ना कहीं किसी न किसी पेयर में मिल जाती हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं कल की। कल मार्केट क्या बिहेव कर सकती है। कल बेसिकली थर्सडे है और थर्सडे को आप अगर देखें ना, थर्सडे को हमेशा डाटा ना भी हो ना तो मार्केट में वॉल्यूम होता है। तो थर्सडे का मूव बड़ी आ सकती है मार्केट में, तो वेट करके और सब्र के साथ काम करना है। डाटाज भी हैं, यूरो में फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स हैं, पाउंड में भी हैं, US में भी हैं जी। USD के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होंगे NY सेशन के अंदर, और 645 शिकागो मतलब ऑलमोस्ट पास ही तब फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स होंगे। डाटा होगा, मार्केट में वॉल्यूम होगा। मार्केट में वॉल्यूम ना भी हो, आपने काम अपने लेवल्स पे करना है, सिंपल। ठीक है,
और डाटा के दौरान जो ट्रेड बनेगी ना सेटअप्स के मुताबिक वो बताई भी जाएगी इंशाल्लाह, और आप उस पर काम करके प्रॉफिट गेन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कल की बात कर लेते हैं। कल अगर मैं आपको US30 का ट्रेड दे देता हूँ, मैंने वैसे मार्क तो करके ग्रुप में फेंक दिए। अच्छा, US30 डिप क्यों कर रहा है? टेक कंपनीज जितनी भी हैं सारी की सारी आपको पता है बुलिश मोमेंटम में है, क्योंकि US इकॉनमी बेसिकली बैकफुट पे तो है, लेकिन जो कंपनीज हैं, जो स्टॉक्स हैं, उसको पंप किया जा रहा है। ट्रम्प की तरफ से बेहद कोशिश की जा रही है कि US इकॉनमी को इन्फ्लेशन से बचाया जा सके, रिसेशन से बचाया जा सके, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स के आने के बावजूद भी कंपनीज प्रेशर में है, टेक कंपनी प्रेशर में है। चाइना ने टेबल टॉक करने से साफ इनकार किया, और चाइना देखिए सुपर पावर खुद में है, ठीक है, सुपर पावर है, और अमेरिका भी सुपर पावर है। दोनों में जो बयानात है ना वो मुतसादिम चल रहे हैं, अगेंस्ट चल रहे हैं एक दूसरे के। उसकी वजह से काफ़ी हद तक जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अगेन गोल्ड के ऊपर जा रही हैं। लोग पसंद कर रहे हैं कि सेफ हैवन की तरफ जाया जा सके, और आपको आने वाले वक्त में भी गोल्ड आपको 3600 के लेवल पे मिल सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी टेक्निकली फॉर्मेशन बनी हुई जो ग्रुप में बताई भी गई थी आज, उसके मुताबिक गोल्ड आने वाले वक्त में आपको 3600 का लेवल आराम से नज़र आ सकता है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें मार्केट में हो सकती हैं, काफ़ी हद तक ये मार्केट में आपको फोकस करना पड़ेगा, एसेट्स के साथ काम करें लाजमी, खास कर गोल्ड के ऊपर। अच्छा, US30 रिट्रेस करता है, सेल साइड देखें, क्योंकि डिप करने की बारी है, और ये रिट्रेसमेंट सेल भी अगर दे रहा है ना आपको तो बड़ा TP मिल सकता है आपको। थोड़ा सा वेट करें। 42,626 का एरिया है, और एक एरिया है 42,050 का, इसके पास आता है, सेल ट्राई करें। अगर नहीं आता, सेकंड प्लान भी सुन लें, अगर नहीं आता इसको ब्रेक करता है, इसके ब्रेकआउट के नीचे H4 क्लोज हो जाती है, ऊपर कैसल दें कि सेल ट्राई करें। H1 का वेट कर लेना आप लोग, H1 क्लोज हो जाती है, उसके ऊपर कैसल दे के सेल ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक मोमेंटम सेल का है, तो आप सेल ट्राई करते हैं। TP1 आपका 41,500, TP2 आपका 41,300, 41 से भी नीचे जाने के इसके बड़े इम्कान आते हैं। मैं तो यहाँ तक का वेट कर रहा हूँ 40,036 तक के लेवल्स का। तो ये इसको तो एक दिन एक ट्रेड में ही ये आ सकता है, इतना ये वोलेटाइल पेयर है। US100 की ट्रेड नहीं निकली आज, इतनी ख़ास रेंज में है, और ये रेंज आज ब्रेक करने के चक्करों में है, आज ही ब्रेक कर भी देगा। डाउन साइड पे मेरी है बुलिश, लेकिन हम लोगों ने बाय नीचे के लेवल से देखनी है। मैंने कल भी कहा था कि नीचे के लेवल्स अच्छे हैं, जहाँ से बाय अटैम्प्ट करना अच्छा रहेगा। यहाँ से एग्रेसिव बाय है, वेट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर H1 जो है ना, की लेवल बताता हूँ, H1 जो है वो 21,070 के नीचे क्लोज हो जाती है, तो आप सेल देखें। TP आपका होगा 20,660 तक का TP1 आपका है। TP1 हाँ, TP1 2800, फिर 660 का, ये भी कर लें, ठीक है। ये दो लेवल्स आपके पास अच्छे हैं, और यहाँ से भी फॉर्मेशन बनने पर बाय अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन अगर ये डाउन साइड पे आ जाती है तो फिर ये भी याद रखें कि जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो सेल साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट पे सेल देखना बेहतर है। बाकी फर्दर जो अपडेट होगी में बताई जाएगी, सिंपल है। अच्छा, आगे चलते हैं, गोल्ड की तरफ आ जाते हैं। कुछ ऑयल मैंने बता दिया शायद आपको, ऑयल में बता देता हूँ। ऑयल जो है रिट्रेस करता है, सेल देखें, अब ऐसा लंबा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, लेकिन मैं आपको एक और लेवल बताता हूँ, 62 का लेवल है, 62 तक रिट्रेस करता है, तो आप सेल देख सकते हैं, इसके ऊपर का सेल देखें। लेकिन अगर नहीं करता रिट्रेस तो लाजमी नहीं है कि रिट्रेसमेंट भी सेल लेनी है इसके पेयर पे। अगर ब्रेक कर देता है 61.25 की सपोर्ट को, जो कि काफ़ी अरसे से प्ले हो रही है, देख सकते हैं आप, तो इसको ब्रेक कर देता है नीचे, आप लोगों ने वेट करना है कि H4 प्रॉपर क्लोज होती है, इसके ऊपर कैसल देना है। अगर ये टेस्ट करता ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, इसके ऊपर कैसल देना और सेल देखनी है। नीचे TP1 आपका 59.35, देन फर्दर डाउन साइड की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखिए ऑयल बुलिश हो रहा है ना फंडामेंटली, तो ऑयल उसके अगेंस्ट लाजमी जाता है बाज़ दफ़ा, क्योंकि उसने अपने रिटेलर्स को कराना होता है, और ऑयल करता है इस तरह की चीज़ें। लेकिन हम लोग स्ट्रक्चर के मुताबिक हम लोग टेक्निकली उसको वॉच कर रहे हैं, उसके मुताबिक ट्रेड मैंने बताई है आपको। की लेवल अभी मौजूद है 63.34, अभी तक ब्रेक नहीं कर रहा ऑयल इसको, और ऑयल अगर इसको ब्रेक करता है फिर बाद की बात है। अभी फ़िलहाल सेलिंग में देखो इसको, जब तक सेल दे रहा है तो पकड़ो सेल को। गोल्ड की बात कर लेते हैं जी, गोल्ड रेंज में है, और गोल्ड के H4 के जो इम्कान आते हैं ना वो काफ़ी हद तक बुलिश है, ठीक है। बुलिश है तो बुलिश ही देखेंगे, बेहतर है नीचे से बाय करें। अच्छा, की लेवल बताता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 3206, 3193, ये एरिया देखा है आप लोगों ने, काफ़ी मरतबा प्ले हुआ, ठीक है। इसके नीचे भी काफ़ी मरतबा ना ये एरिया भी प्ले हुए, 3106, 3093। अभी भी ये साइकोलॉजी लेवल्स होते हैं बाज़ दफ़ा। अभी गोल्ड कहाँ पे खड़ा है, अभी गोल्ड खड़ा हुआ है, रिजेक्शन दे रहा है
388 से लेके 3303, मतलब वही रेंज आ गई है। तो ऑयल बार बार ना इसी लेवल पे आके स्टक करता है। पहले कह रहा था स्टक 3104 से लेके 3093 इन एरियाज़ पे पहले स्टक हो रहा था, अब इन एरियाज़ में स्टक हो रहा है। तो इस एरिया को आप लेके चल सकते हैं। अभी जो इसकी करंट सपोर्ट बन रही है ना, वो ये बन रही है H1 के ऊपर, वो बन रही है आपकी 3288 3303। अच्छा 3288 अगर ब्रेक नहीं करती H1 कैंडल तो आप बाय देखें नीचे से, इस एरिया से बाय देखें, ठीक है। बाय अटैम्प्ट करें, TP आपका 3335 तक का होगा, ठीक है। 3335 देन 3357 तक का लेवल आपके पास है, ठीक है। ये 2 लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सेल देखनी है। रिट्रेसमेंट सेल होगी, TP आपका होगा 65 तक का सॉरी 65 तक का TP होगा, और आपने यहाँ से फिर अपनी बाय को अटैम्प्ट करना है, क्योंकि हमारे पास ये बाइंग जोन, अच्छे बाइंग जोन मौजूद हैं। अच्छा अगर ऊपर चला जाता है, यहाँ से ऊपर चला जाता है, फिर आपने सेल देखनी है। अगर रिट्रेसमेंट सेल देख रहे हैं तो 33 35 अभी भी इंटैक्ट एरिया है, वहाँ से लेके 33 44 ये सारा एरिया आप सेलिंग रिट्रेसमेंट सेल के लिए ले सकते हैं। मेजर लेवल ऊपर मौजूद है 33 50 57 का, वो मार्केट आपको दिखाएगी, ज़रूर दिखाएगी। 2 दिन अभी पड़े हुए मार्केट में, सफ़र करें ज़रा, लेकिन अभी नीचे आने दें ताकि हम लोग यहाँ से अच्छी बाय ले सकें यार, ठीक है। क्योंकि गोल्ड में प्रॉफिट ज़ाहिर बनता है तो दोबारा ही बनता है। तो ये चीज़ें, ये लेवल्स मैंने बता दी आपको। बाकी जो अपडेट्स होंगी ग्रुप में बताई जाएंगी, पार्ट बने ताकि आपकी लर्निंग और आपकी अर्निंग में इजाफा हो सके। सीखें जितना सीख सकते हैं, कहीं से भी सीखें ज़रूर। इस फील्ड के अंदर ना सर्वाइवल तभी पॉसिबल है जब आप लोग काम सीखेंगे। जब तक काम नहीं सीखेंगे, जब तक आपको टेक्निकली फंडामेंटली चीज़ें नहीं समझ आएंगी, आपका इस फील्ड में आना फजूल है, सिंपल, ठीक है। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।